हेलो एवरीवन। बेटा हमारा चल रहा है एल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, सेकंड यूनिट चल रही है। तो इससे पहले दो लेक्चर जो हमने किए उनमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल और फिनोल्स का कर लिया। आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है तो कोई केमिकल रिएक्शन की बात नहीं होती है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा इसमें। तो जो टॉपिक हमारे कंसर्न रहेंगे इसके अंदर, दे विल बी अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, सोल्युबिलिटी इन वाटर। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें डिस्कस करने होते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं लोअर मेंबर्स, these are the common words which are used in books, lower members and upper members or higher members, upper or higher members। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि वो कार्बन कंपाउंड, एल्कोहल की बात है तो एल्कोहल के बारे में, हाइड्रोकार्बन की बात हो तो सिंपल हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड्स हो तो एल्काइल हैलाइड्स। तो इनमें कौन होते हैं? फ्रॉम कार्बन 1 to usually carbon 4 or sometimes carbon 5 are also included in lower member carbon compounds। यानी कि जैसे एल्कोहल की बात करो, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, these are lower members। इनको हम बोलते हैं लोअर मेंबर्स के नाम से या लोअर एल्कोहल्स के नाम से, लोअर एल्काइल हैलाइड्स हो तो इस तरह से, या लोअर हाइड्रोकार्बन्स। अपर वाले में क्या हो जाएगा? फ्रॉम ऑनवर्ड्स, कार्बन 6 ऑनवर्ड्स जो एल्कोहल होंगे या एल्काइल हैलाइड्स होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन या एल्डिहाइड होंगे, दे आर नोन एज अपर और हायर मेंबर्स। तो फिजिकल स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं तो फिजिकल स्टेट के अंदर जो एल्कोहल्स होते हैं दे आर इन टू डिस्टिंक्ट फेजेस। जो लोअर मेंबर्स होते हैं, द लोअर मेंबर्स आर कलरलेस बट नॉट odorless। they are with distinct smell, they have distinct smell। इनकी अपनी एक स्मेल होती है एंड बर्निंग टेस्ट, और इनका बर्निंग टेस्ट होता है। जैसे नॉर्मल जो एल्कोहल ड्रिंक की जाती है तो वो इसी कैटेगरी के अंदर आती है। तो दे हैव डिस्टिंक्ट स्मेल। इथेनॉल इज मेजरली यूज्ड, कभी कभी मीथेनॉल का भी यूज होता है, बट मीथेनॉल इज ए पॉइजनस गैस व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट्स सीरियसली टू सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मीथेनॉल का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, जिसके कारण से a little consumption of methanol may prove to be very fatal to the person। थोड़े अमाउंट में भी अगर हो तो ब्लाइंडनेस हो सकती है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो ये बहुत, और थोड़ी इवन एडल्ट्रेशन का काम हो जाए, ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो पर्सन कैन डाई आल्सो। वहीं इथेनॉल जो होती है वो तो थी मीथेनॉल की बात, एक कार्बन के अल्कोहल का, दो कार्बन के अल्कोहल जो होता है इट इज टेस्टलेस। हाँ, हैज अ लिटिल व्हाट, थोड़ा बहुत टेस्ट है एंड बट हैज बर्निंग टेस्ट, इनका बर्निंग टेस्ट होता है। वहीं जो अपर मेंबर्स जो होते हैं, ज्यादा कार्बन वाले जो एल्कोहल्स होते हैं, दे आर कलरलेस, odorless बट आर वैक्सी सॉलिड्स। ये वैक्सी सॉलिड्स होते हैं यानी कि मोम जैसे सॉलिड होते हैं। ये ऐसा नहीं कि एल्कोहल जो होते हैं वो सारे के सारे एल्कोहल लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो लिक्विड फॉर्म के अंदर कौन से हो गए? जो लोअर मेंबर्स होते हैं, दे आर लिक्विड स्टेट। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स। तो एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन, किससे ज्यादा होते हैं? कंपैरिजन यूजुअली हाइड्रोकार्बन के साथ में की जाती है या फिर एल्काइल हैलाइड्स के साथ में की जाती है। ये कंपैरिजन के पॉइंट होते हैं।
तो अल्कोहल जो होते हैं दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द कोरोस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन और कोरोस्पोंडिंग एल्काइल हैलाइड्स। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है और रीजन क्या होता है। पहले हम रीजन करते हैं। while alcohols have high boiling point, इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो अल्कोहल्स आर विद द जनरल फॉर्मूला ROH, ये फॉर्मूला होता है। इस ROH को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये O, ये H और R को हमने नीचे की तरफ रखा। तो क्या होता है जब अल्कोहल्स को मिक्स किया जाता है आपस में, या अल्कोहल जब अल्कोहल होती है, यानी जैसे एग्जांपल हमने मान लिया मीथेनॉल को मान, तो मीथेनॉल के मॉलिक्यूल्स व्हेन आर इन कांटेक्ट विद मीथेनॉल मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा उनके अंदर, देखो इनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH अल्कोहलिक ग्रुप है, जिसमें ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ऐसा हर अल्कोहल में होगा इस तरह से। सो व्हेन टू अल्कोहल मॉलिक्यूल्स और मोर देन टू अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, आप आगे पीछे कर और बना सकते हैं, व्हेन दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, जब वो एक दूसरे के क्लोज में है, वेयर अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट, वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, एंड विल फॉर्म अ बॉन्ड नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बना इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड बना। और हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो यानी क्या हुआ, अल्कोहल जो होते हैं दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलों में जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो सीधी सी बात है ऐसे मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करने के लिए हमें टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए अल्कोहल्स क्या होते हैं, दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड स्टेट में हो तो उनकी बात होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी उनके क्या होंगे, हाई होंगे। जरूरी है हम CH3 को माने, हम किसी भी अल्कोहल को मान सकते हैं ऐसा, तो सभी के अंदर ये बात हमारे को ऑब्जर्व करने को मिलेगी। अब पॉइंट चल रहा था कि अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कोरोस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन कोरोस्पोंडिंग एल्काइल हैलाइड से ज्यादा होता है। लेट्स प्रूव आउट, देखते हैं हम किस प्रकार से। कोरोस्पोंडिंग का मीनिंग क्या होगा, जैसे हमने यहाँ अल्कोहल ले लिया, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल को लिया इथाइल अल्कोहल, तो ये जो अल्कोहल जो हमने लिया है वो कौन सा अल्कोहल लिया है जिसमें दो कार्बन, ऐसे दो कार्बन का जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन बनेगा वो क्या होगा, CH3 CH3। ऐसे दो कार्बन का अगर हमारे पास में एल्काइल हैलाइड बने तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और Br क्लोरीन फ्लोरीन एंड सो इस तरह से। तो दो कार्बन का जो अल्कोहल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट दो कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन से और दो कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड से ज्यादा है, बिकॉज इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, दे हैव वन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इनमें होता है वन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, क्योंकि इनके अंदर वीक बॉन्डिंग होती है, वन डर वाल सबसे कम बॉन्ड होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा, आपको कम मिलेगा। इनमें डाइपोल इंटरेक्शन शुरू हो जाती है लेकिन वो भी वीक नेचर की होती है, they develop dipole interactions but weak dipole interactions। weak dipole interactions है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनसे तो ज्यादा हो जाएगा लेकिन इनसे फिर भी कम हो, क्योंकि इनके अंदर तो बॉन्ड कौन सा है, दोनों से ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और वो कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक एग्जांपल से प्रूव करते हैं। प्योर मीथेन जो होती है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, प्योर मीथेन यानी कि प्योर हाइड्रोकार्बन, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 90 केल्विन का। वहीं अगर हम ले लें एक CH3Br यानी कि एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड ले लें तो इसका टेम्परेचर होता है, इट इज अबाउट 278 केल्विन। कितना हो गया, 278। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। वहीं अगर हम इसकी जगह पर Br की जगह अगर OH को लगा दें तो इसका टेम्परेचर बन जाता है CH3OH यानी कि मीथेनॉल। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कौन सा वन डर वाल, इसमें क्या होगा, वीक डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, तो टेम्परेचर बढ़ता है 337.5 केल्विन। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ऑफ किसके कारण, बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग इंक्रीजेस, बॉन्डिंग का जो तरीका था वो इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड इनमें स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो ये बात किसको लेकर के हुई, अल्कोहल के बारे में बात की। ऐसे ही अब हम बात कर सकते हैं अबाउट फिनोल, फिनोल के अंदर भी ये बात कर सकते हैं। तो फिनोल्स का भी कंपैरिजन उन्हीं के हाइड्रोकार्बनों के साथ में, जैसे बात किसकी चल रही है, फिनोल्स को लेकर के चल रही है, वो अल्कोहल को लेकर चल रही है। फिनोल का कोरोस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन जो बनेगा C6H6 जिसको हम बोलते हैं बेंजीन,
इससे शुरुआत होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। इसमें एक हाइड्रोजन हटा के अगर हम ब्रोमीन को लगा दें तो ये बन जाएगा इट इज C6H5Br। ये हो गया, ये क्या बन गया एल्काइल ब्रोमाइड। और इसके ब्रोमीन को अगर हम हटा दें यहाँ से और यहाँ बेंजीन को यहाँ पर हम OH को लगा दें तो क्या बन गया फिनोल बन गया। जो प्योर हाइड्रोकार्बन के रूप में बेंजीन है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज ऑफ द रेंज 353 केल्विन। इसका 353 केल्विन होता है, क्योंकि प्योर हाइड्रोकार्बन के रूप में काम कर रहा है। एरोमेटिक प्योर हाइड्रोकार्बन हो गए तो वंडर वाले इंटरेक्शंस मिलेंगे, इनमें डाइपोल इंटरेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन इनसे स्ट्रॉन्ग होंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इनसे ज्यादा हो जाएगा और ये बनता है 439 केल्विन। और यहाँ फिनोल्स के अंदर क्या हो जाएगा दे डेवलप हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इनसे भी ज्यादा हो जाएगा एंड इट इज 455 केल्विन। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड फिनोल में कैसे बनता है, जहां हमने R दिखाया था वहां इस बार आप फिनोल दिखा दो, मतलब बेंजीन को दिखा दो, ऑक्सीजन ये हो गया। अब आगे की तरफ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा and represent another molecule ऐसे we can represent this molecule नीचे की बजाय ऊपर की तरफ में भी आप बना सकते हो लाइन। इन द बुक्स इट इज अल्टरनेटिवली प्लेस्ड, बुक के अंदर ये ऊपर नीचे की तरफ बट हैज नो सिग्निफिकेंट फिगरिंग, इसका कोई खास इंपॉर्टेंस ऊपर नीचे की तरफ आप कैसे बनाकर दिखा सकते हो, दोनों ऊपर या दोनों नीचे की तरफ में दिखा सकते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव इज टू रिप्रेजेंट नेचर ऑफ बॉन्डिंग, कौन सा बॉन्ड है इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जहां ज्यादा होता है वहां पर क्या हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो फिनोल के अंदर भी क्या हो रहा है फिनोल हैव मोर बॉइलिंग कंपाउंड या मोर बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू द कोरोस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन और एराइल एलिमेंट्स। ये हुआ, तो ये बातें होगी किसको लेकर के बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल। तो बॉइलिंग पॉइंट के यहाँ बेटा 3 अलग अलग पॉइंट बन गए। एक तो किसको सिंपल पॉइंट जो था बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर। फिर उसके बाद कंपैरिजन शुरू होगी। कंपैरिजन किस किस की होती है अल्कोहल की हो रही थी प्योर हाइड्रोकार्बन के साथ, चेन वाले हाइड्रोकार्बन के साथ, और फिनोल की कंपैरिजन होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ। अब थर्ड पॉइंट हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल्स। फिनोल तो आइसोमेरिक नहीं है लेकिन एल्कोहल्स के आइसोमेरिक वाले पॉइंट का डिस्कशन चल रहा है। तो जैसे एग्जांपल ले लें हम, सिंपल है ब्यूटेन CH3 CH2 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 और ये, तो ये क्या हो गया इट इज प्राइमरी एल्कोहल यानी कि ब्यूटेनोल। अब हम इसमें बना दें CH3 CH नीचे CH3 एक ब्रांच बना दे आगे CH2 और ये हो गया दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, एक ब्रांच बन गया इसके अंदर। अब बना दे टर्सरी लाइक दैट CH3 ऊपर CH3 नीचे की तरफ में CH3 और आगे की तरफ CH, तो ये क्या बन गया दिस इज टर्सरी एल्कोहल। अब देखिए इनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे असर पड़ेगा। जो स्टेट चेन एल्कोहल्स होते हैं दे हैव हायर सरफेस एरिया लार्जर सरफेस एरिया, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। इनका लार्ज सरफेस एरिया यानी कि ज्यादा बड़े होते हैं तो ज्यादा फैले होते हैं। इनमें क्या होगा ब्रांच होगी तो नजदीक आने शुरू हो गए, तो नजदीक जब आ गए तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा लेस, कम हो जाएगा लेस सरफेस एरिया। और इनमें तो ब्रांच और ज्यादा बन गई तो मॉलिक्यूल अपने बिल्कुल ही नजदीक दायरे में आ गया, बहुत छोटा हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा लीस्ट सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का फर्क पड़ता है इनकी पैकिंग के ऊपर। तो जब सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा होगा तो मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, स्ट्रांगली बॉन्ड करेंगे। तो यानी कि जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके बीच में होगा तो क्या होगा इनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट बन रहा है इनके अंदर दैट इज 390 केल्विन। तो स्टेट चेन के अंदर एरोमेटिक स्टेट चेन के अंदर अल्कोहल है, एग्जांपल ब्यूटेनॉल का चल रहा है, तो प्राइमरी ब्यूटेनॉल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 390 केल्विन। उसके बाद वालों का क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। इसमें ब्रांचिंग आ गई है, ब्रांचिंग आने के कारण से मॉलिक्यूल की साइज छोटी होती जा रही है। साइज छोटी होने का मतलब क्या हो गया कि सरफेस एरिया कम है, मॉलिक्यूलों की पैकिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कि ब्रांचिंग आने के कारण से जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे नजदीक आएंगे तो उनके अंदर गैप आ जाएगा,
दे विल नॉट बी इफेक्टिवली इम्पोज्ड टू ईच अदर। अब जैसे मान लिया कि ये ब्रांच बन जाती है, ये कैप जो है ब्रांच दिखा रही है, तो जैसे दो लेयर दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, गैप रह जाएगा, पैकिंग अच्छी नहीं होगी। तो अब जब गैप रह जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनका कमजोर होगा, बॉन्ड कमजोर होगा, बॉइलिंग पॉइंट का। एंड द टेम्परेचर इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल ऑफ ब्यूटेन इज 381 केल्विन, 381 केल्विन बढ़ गया, यानी डिक्रीज हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ही ब्रांचिंग है तो मॉलिक्यूल दोनों तरफ से दूर दूर रह जाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे एक दूसरे, बॉन्डिंग कमजोर रहेगी, क्या टेम्परेचर और कम हो जाएगा, इट इज 356 केल्विन। तो ये पॉइंट इसको लेकर क्या रहा है, सरफेस एरिया को लेकर, विल डिस्क्राइब दिस पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एरिया। प्राइमरी अल्कोहल हैव ग्रेटर सरफेस एरिया, देयरफॉर दे हैव efficient type of packing which gives rise to temperature to them of 390 Kelvin। सेकेंडरी वाले में सरफेस एरिया कम हो जाता है, टर्शियरी वालों में और भी कम हो जाता है, जिससे पैकिंग एफिशिएंट टाइप की नहीं होती और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। सो दीज वर द पॉइंट्स व्हिच वी हैड डिस्कस्ड अबाउट बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ एल्कोहल्स। और ये जो पॉइंट हमने लास्ट किया था वो था आइसोमेरिक एल्कोहल्स को लेकर के पॉइंट था। द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट सॉल्युबिलिटी। अब हम बात करेंगे अगली फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं क्या वो पानी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, वेदर इट इज सॉल्युबल इन वाटर और नॉट। अगर वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो वी हैव टू टाइप ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट दो प्रकार है, एक तो पोलर सॉल्वेंट है यानी वाटर जैसे मॉलिक्यूल हो, एक नॉन पोलर है ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, पेट्रोलियम वगैरह भी नीचे अंदर आते हैं, पेट्रोल, डीजल, मोबिल वगैरह वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं, तो वो भी सॉल्वेंट का काम करते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट में कौन सी चीजें मिक्स होंगी और नॉन पोलर में कौन सी चीजें मिक्स होंगी, ये हमें सॉल्युबिलिटी में बताना होता है। तो वाटर का सॉल्युबिलिटी, वाटर में जब चेक करें तो वाटर का नेचर ध्यान रखना पड़ता है, या वाटर जैसे जो मॉलिक्यूल हो यानी कि डाइपोलर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब देखो वाटर के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऐसे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसे ही ये एक मॉलिक्यूल में हो रहा है, ऐसे वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो उसके अंदर भी यही होगा, तो दे विल डेवलप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम, इनमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा अपोजिट चार्जेस के कारण से। अब ऐसे में मान लिया जाए हम इनके अंदर अल्कोहल को डिसॉल्व करते हैं, वाटर है, वाटर को अंदर हम अल्कोहल डिसॉल्व करें, तो अल्कोहल का नेचर क्या है, ROH। तो अल्कोहल्स इन देम, अल्कोहल्स के अंदर क्या होता है, दे आल्सो हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और वाटर में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जब हम इन मॉलिक्यूल्स को इनके अंदर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। कैसे, आप इसके एक H को हटा के यहाँ R लगा दो तो क्या बन गया, अल्कोहल, बिल्कुल वैसे के वैसा जैसा कि वाटर में होता है। सो अल्कोहल्स दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। आगे की तरफ फिर आप एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसके आगे की तरफ फिर आप उसके अंदर एक अल्कोहल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस अल्कोहल दे फॉर्म intensive and extensive type of hydrogen bonding with water molecule and hence they are soluble in all proportion in the water। हर अमाउंट में थोड़ा डालेंगे या ज्यादा डालेंगे तो ये क्या करते हैं, अमाउंट अच्छे से पानी मिक्स हो जाता है। अब बात करें नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को लेकर के, तो जो चीजें पोलर सॉल्वेंट में मिक्स हो जाती है ना वो नॉन पोलर चीजें मिक्स नहीं हो सकती, जैसे बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया। क्या होता है, ये जो कंपाउंड होते हैं दे आर नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होते हैं यानी कि इनमें चार्ज नहीं होता। जिस चीज को हम मिला रहे हैं, अल्कोहल जिसको हम मिला रहे हैं वो कैसे है, चार्ज मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें मिला रहे हैं उनमें चार्ज ही नहीं है, तो दीज मॉलिक्यूल विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय दीज मॉलिक्यूल। अट्रैक्शन नहीं होगा तो डिसोल्यूशन नहीं होगा, मिक्सिंग नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। सो अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये नहीं मिलते। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलेट्स। अल्कोहलेट्स क्या होते हैं, जब कोई केमिकल कंपाउंड अल्कोहल को अपने सरफेस पर या अपने अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है तो उनको बोलते हैं अल्कोहलेट्स के नाम से। लाइक कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर जब हम मीथेनॉल को
पास करते हैं CH3OH, इट एब्जॉर्ब कैल्शियम मिथेनॉल टू इट्स सरफेस, ये बन जाता है CaCl2 डॉट XCH3OH। मतलब 2 मॉलिक्यूल है या 3 मॉलिक्यूल है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऐसे हम जरूरी है कि मिथेनॉल की बात करें और कैल्शियम की जगह कर लेते हैं मैग्नीशियम, और ये हो गया इथेनॉल CH3CH2, कोई भी अल्कोहल को हम ले सकते हैं, तो ये उसको अपने अंदर करना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये बनाएंगे MgCl2 डॉट CH3CH2OH। दे आर नोन एज एल्कोहलेट्स, इनको बोलते हैं एल्कोहलेट्स के नाम से। दे आर so by this reason, because of this reason, calcium and magnesium chlorides are not used for dehydration of alcohols। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन यानी कि इनमें से या एनहाइड्रस फॉर्म की बात करें, इनमें से नमी को अगर हटाना हो तो इसके लिए हम इनको यूज नहीं करते, क्योंकि अल्कोहल का अपने सरफेस को जोड़ लेते हैं, नमी को छोड़ देते हैं। सो दीज वर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स।